दोस्तों जीते जीते मर जाना। लेकिन दोस्तों ये तीन लोग चाहे जितने भी सगे हो या इन तीन लोगों पर कभी भी विश्वास मत करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे ज्ञान के सागर चैनल में। दोस्तों अगर इन तीन लोगों पर भरोसा या विश्वास कर लिया तो समझ लेना तड़प तड़प कर मर जाओगे और कोई भी तुमको देखने तक भी नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों कभी भी इन तीन लोगों पर विश्वास नहीं करना। तो दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन तीन लोग हैं, तो दोस्तों आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताने जा रही हूँ वो तीन लोग कौन कौन है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, तभी पता चलेगा कि वो तीन लोग कौन कौन से हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सिलेक्ट कर देना ताकि हमारा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों राधे राधे जरूर कमेंट कर देना ताकि बाबा खाटू श्याम जी की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। तो दोस्तों चलिए हम आप सभी लोगों को कथा सुनाना प्रारंभ करते। दोस्तों एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने भव्य राजमहल में अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे। चारों ओर राजस्वी भव्य फैला हुआ था और उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज झलक रहा था। दोस्तों तभी अचानक से महल के प्रवेश द्वार से देव ऋषि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए अंदर आए। उनके हाथ में उनका पारंपरिक बीड़ा था और चेहरे पर एक चिंतित भाव था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हे देव ऋषि नारद, आपका स्वागत है। आप आज इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? दोस्तों तब नारद जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे प्रभु, आप तो साक्षात स्वज्ञानी हैं, कुछ जानते हैं, फिर भी आपके मुख से उत्तर सुनना चाहता हूँ। आज मेरे मन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भगवान श्री कृष्ण से नारद जी पूछते हुए कहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से तीन व्यक्ति हैं जिन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, और आप यदि ऐसे लोगों पर विश्वास कर लेते तो उनका परिणाम क्या हो सकता है। दोस्तों तब भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को गंभीर मुद्रा में कहा, हे देव ऋषि, तुमने आज एक ऐसा प्रश्न किया है जो न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें यह कथा सुनाऊंगा जिससे तुम्हें यह समझ आएगा कि ऐसे कौन से तीन व्यक्ति हैं जिन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों तब नारद जी ने कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, मुझे वह कथा सुनाइए, मैं उसे ध्यान पूर्वक सुनूंगा। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी ने तब नारद जी से कहा, हे नारद जी, मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ, इस कथा को आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। दोस्तों यह कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कथा शुरू की। नारद, एक बार एक राजा था जिसका नाम राघव था। बहुत ही पराक्रमी और न्याय प्रिय था। उसके राज्य में सुख शांति थी और लोग उसका आदर करते थे। लेकिन एक दिन एक व्यापारी राजा के पास आया और रोते हुए अपनी व्यथा सुनाने लगा। उसने कहा कि उसके मित्र जिन पर उसने असीम विश्वास किया था, उसी दोस्त ने उसे धोखा दिया और उसकी संपत्ति हड़प ली। यह सुनकर राजा राघव ने व्यापारी से पूछा, ऐसे कौन से लोग हैं जिन पर तुमने विश्वास किया था? दोस्तों तब व्यापारी ने राजा को बताया कि वह तीन लोग थे। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों पर दोष डालता था, और दूसरा एक अवसरवादी मित्र, और तीसरा एक दिखावटी व्यक्ति जो अपनी मीठी बातों से उसका दिल जीत लेता था। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने ये तीन आदमी के बारे में नारद जी से बताते हुए कहा कि हे नारद जी, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि हे नारद मुनि, पहला व्यक्ति वह होता है जो हमेशा अपनी गलतियों से बचता और दोष दूसरे पर डाल देता है। ऐसे व्यक्ति का सौभाग्य होता है कि वह किसी भी परिस्थिति में स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हे नारद मुनि, इस प्रकार के व्यक्ति पर भरोसा करना स्वयं के लिए खतरा हो सकता है। वह व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए आपके साथ रहेगा। दोस्तों कृष्णा जी ने नारद मुनि को दूसरे व्यक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं, हे नारद मुनि, दूसरा व्यक्ति वह है जो अवसरवादी होता है। जब तक उसे आपसे कोई फायदा होगा तब तक वह आपके साथ मित्रता रखेगा, लेकिन जैसे ही
उसका स्वार्थ निकल जाता है, वह बिना किसी झिझक आपका साथ छोड़ देगा। दोस्तों, इसी प्रकार से श्री कृष्ण जी ने नारद मुनि को तीसरे व्यक्ति बारे में बताते हुए कहते हैं, हे नारद मुनि, तीसरा व्यक्ति वह होता है जो दिखावे का बहुत शौकीन होता है। उसकी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वास्तव में वह आपके विश्वास के लायक नहीं होता है। वह आपकी भावनाओं का उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए करता है और समय आने पर अपनी असलियत दिखा देता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए नारद जी से कहा, हे नारद मुनि, इसलिए इन 3 प्रकार के व्यक्तियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इन पर विश्वास करने से अंत में केवल दुख और ही होती है। दोस्तों, तब नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रारंभ करते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी यह कथा न केवल मेरी जिज्ञासा का समाधान है, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए भी एक महत्वपूर्ण सीख है। मैं इसे अवश्य सभी को बताऊंगा। दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को उन 3 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बताया जिस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने के बाद नारद जी के मन में गहरी समझ उत्पन्न हुई। उन्होंने भगवान को प्रारंभ करते हुए कहा कि हे प्रभु, आपकी यह कथा मनुष्य के लिए बहुत ही प्रताप है। अब मैं ये समझ गया कि हमें कुछ लोग पर विश्वास करने से बचना चाहिए। मैं इस ज्ञान को अवश्य लोक कल्याण के लिए प्रचलित करूंगा। दोस्तों, तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद जी, यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस महत्वपूर्ण संदेश को संसार पे फैलाओ। मानव जाति को हमेशा यह समझाना चाहिए कि इन पर विश्वास करना चाहिए और इससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज है टूटने पर जीवन में असीम पीड़ा का कारण बनती है। तब नारद जी ने सिर हिलाते हुए कहा, हे प्रभु, मैं आदेश का पालन करूंगा। यह ज्ञान सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से विदा ली और नारायण नारायण का जाप करते हुए स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गए। दोस्तों, उसके बाद महल में सन्नाटा सा छा गया। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए, जैसे वो भी अपने विचारों में डूब गए हो। उनकी आंखों में ज्ञान और करुणा का मिश्रण था। वह जानते थे कि जीवन में सही निर्णय करता कि मनुष्य को सुखमय जीवन की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा को बुलाया और स्वयं भी यह संदेश दिया कि जीवन में सही व्यक्ति का चुनाव करना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रजा को भी वह कथा सुनाई जो उन्होंने नारद जी को बताई थी। दोस्तों, उन्होंने समझाया कि किस 3 प्रकार के लोग दोषारोपण करने वाले, अवसरवादी और खावटी व्यक्ति से बचना चाहिए। दोस्तों, प्रजा ने भगवान श्री कृष्ण की बातें ध्यान से सुनी और उनके ज्ञान से लाभान्वित हुए। सभी ने यह संकल्प लिया कि वे अपने जीवन में सतर्क रहेंगे और ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाए रखेंगे। दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का आदेश पूरे राज्य में फैल गया और सभी ने अपनी जीवन शैली में अपनाया। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में और भी अधिक सुख शांति और सौहार्द वातावरण बन गया। दोस्तों, कथा यही समाप्त होती है, लेकिन यह हमें यह सीख देती है कि सही और गलत का विवेक और सही व्यक्ति का चुनाव हमारे जीवन में कितना ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग भी अपने आसपास व्यक्तियों को ध्यान पूर्वक देखें और समझें और परखें और ऐसे 3 व्यक्तियों से आप लोग दूर रहें और अपने परिवार को दूर रखें और अपने परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।